अब की बार किसकी सरकार, पूरा यूपी पूरा बिहार। आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश, साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। आज बात होगी प्रियंका गांधी वाड्रा की, क्योंकि वो अयोध्या पहुंच चुकी हैं। अयोध्या में उन्होंने रोड शो किया, चौपाल किया और जमकर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। किसी के साथ हाथ मिलाया तो किसी के हाथ की चाय पी। इन सब के बीच न्याय योजना के बारे में भी विस्तार से उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। लोगों का बेतहाशा प्यार भी उनको मिला। और जब सवाल ये दागा गया कि क्या वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, एक बार फिर से उन्होंने अपनी बात कही है कि अगर पार्टी चाहेगी तो फिर वो चुनाव जरूर लड़ेंगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या पार्टी को चुनाव लड़वाने को लेकर पार्टी अभी कंफ्यूज नजर आ रही है प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाने को लेकर? और प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती है तो किस सीट से वो नजर आएंगी और किसे देंगी बड़ी चुनौती? सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। पुष्प वर्षा, चाय पर चर्चा, सत्ता में रहने का कोई भी तरीका हो, मजार पर मन्नत की चादर, न्याय के लिए चौपाल, राहुल गांधी जिंदाबाद छात्रों से संवाद। आपको प्रियंका गांधी के रायबरेली टू अयोध्या का सफर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रियंका के इस रूप को देख लीजिए। ये तस्वीर अयोध्या के परसौली गांव की है। प्रियंका पहले एक फूस के घर में गई, घर के लोगों से बातचीत की और फिर चौपाल लगाकर बैठ गई और भाई राहुल गांधी की न्याय योजना को जमीन पर उतारने और लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी क्लास टीचर की तरह समझाने में जुट गई। एक एक करके लोगों को बताया कि कैसे उनके अकाउंट में 72,000 रुपए पहुंचेंगे। कांग्रेस ने एक घोषणा की है, आपने सुना होगा। उन्होंने तय किया है कि उसकी सरकार आए, हमारी सरकार आएगी तो जो गरीब परिवार हैं सबको ये 72,000 रुपए साल में उनको मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपकी आमदनी 2,000 रुपए महीने की तो उसको 6,000 तक सरकार करेगी। अगर 2,000 है तो हर महीने इस योजना का नाम है न्याय। मेरे भैया राहुल उन्होंने घोषणा की थी कि जब सरकार बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर हम किसान के लिए माफ करेंगे। और ये किया तो ये सोच लो एक नई योजना उन्होंने 5 साल के लिए बनाई है ताकि आपको विकास हो पाएगी, कोई गरीब न रहे। प्रियंका अयोध्या के दौरे पर हैं। इससे पहले 2 दिन तक वो अमेठी और रायबरेली में थी, जहां जीत की योजना तय करने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जब आशीर्वाद के लिए अयोध्या रवाना हुई तो स्वागत और समर्थन कुछ इस अंदाज में हुआ। लोगों की भारी भीड़ और दीवानगी देखने लायक थी। रायबरेली में प्रियंका गांधी का एमएलए अदिति सिंह ने फूलों से स्वागत किया, जहां प्रियंका का काफिला सियासी जमीन तलाशते हुए निकल पड़ा। प्रियंका गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद प्रियंका का पहला पड़ाव मैरवा मजार पर हुआ, जहां प्रियंका ने मन्नत की चादर चढ़ाई और जीत की दुआ की। मजार पर प्रियंका का भव्य स्वागत हुआ। लोगों ने फूल बरसाकर प्रियंका को अपना संदेश दिया। मजार पर प्रियंका जितनी देर रही, उनके समर्थन और मोदी के खिलाफ नारे लगते रहे। गली गली में शोर है, पीछे चलो, आराम से पीछे। मैरवा मजार अमेठी में आती है। कहते हैं यहाँ जो आता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं। प्रियंका भी इसी उम्मीद के साथ मजार पर पहुंची, मुरादें मांगकर आगे निकल गईं। अयोध्या के रास्ते में कुमारगंज प्रियंका गांधी का इंतजार कर रहा था। यहाँ पहुंचकर प्रियंका गांधी ने जमीन पर चौपाल लगा ली। गांव की महिलाओं की तरह उनके साथ जमीन पर बैठ गईं और चाय के साथ महिलाओं की आय और उनकी समस्याओं पर चर्चा शुरू कर दी।
प्रियंका गांधी बीच में ही बैठी थी और महिलाएं चारों तरफ से घेर कर उनको अपनी समस्याएं बता रही थीं। परेशानियां सुनते सुनते प्रियंका को कुछ खाने के लिए दिया गया। प्रियंका ने इसे चखा, चाय पेश की गई। प्रियंका ने चाय पी। काफी देर तक महिलाओं से बात करने के बाद अगले पड़ाव के लिए निकल पड़ी। अयोध्या पहुंचने से पहले प्रियंका गांधी का काफिला आप देख सकते हैं कि एक गांव में रुककर महिलाओं से और लोगों से बात करते हुए वहां पे वाराणसी का जिक्र कई बार उनके द्वारा किया गया और उस जिक्र के दौरान ये बताने की कोशिश की गई कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के लिए या युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काम कर रही है, वो यूपीए सरकार के मुकाबले काफ़ी कम है। और किसानों का जिक्र करते हुए खास तौर पर उन्होंने कहा कि उनकी उपज का वैल्यू, उनकी उपज की कीमत उनको नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते किसान काफ़ी परेशान हैं, महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने अमेठी की तरह यहां भी अपने समर्थकों से चर्चा से पहले पूछा क्या उन्हें वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। ज्यादातर महिलाओं ने प्रियंका को चुनाव लड़ने को कहा। यहां से आशीर्वाद लेकर प्रियंका अगली मंजिल के लिए निकल पड़ी। अयोध्या के रास्ते प्रियंका एक गौशाला में पहुंची। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी अयोध्या में है। वो अयोध्या जहां से बीजेपी अपने सियासी सफर को शून्य से शिखर तक पहुंचा चुकी है। सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यही हो चला है कि क्या उत्तर मुंबई सीट पर 2004 वाला करिश्मा एक बार फिर से दोहरा पाएगी कांग्रेस। आपको दिखाते हैं बीजेपी के गढ़ में ग्लैमर गर्ल की धमक इस रिपोर्ट के जरिए। कार्यालय में उर्मिला जी बैठेगी। संघर्ष करो। सिल्वर स्क्रीन पर अभिनय के जलवे बिखेर चुकी बॉलीवुड की छम्मा छम्मा गर्ल उत्तर मुंबई के सियासी अखाड़े में कूद गई हैं। 2 दिन पहले राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस में शामिल हुई उर्मिला को पार्टी ने इस सीट से प्रत्याशी बनाकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। उत्तर मुंबई सीट पर इस ग्लैमर गर्ल का मुकाबला बीजेपी के गोपाल शेट्टी से होगा, जो पिछले चुनाव में मोदी लहर पर सवार होकर संसद पहुंचे थे। शेट्टी ने 2014 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रहे संजय निरुपम को 4.5 लाख वोटों से हराया था और इस बार भी बीजेपी ने उन्हीं पर दांव लगाया है। जाहिर है शेट्टी के पास महाराष्ट्र और मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं, लेकिन उर्मिला की माने तो मोदी सरकार ने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे जनता उसे वोट दे सके। मुझे लगता है ऐसे कई गिमिक्स लेकर भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों से चल रही है और मुझे ऐसे लगता है गिमिक के ऊपर की राजनीति काम नहीं करती। उत्तर मुंबई सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। यूपी के मौजूदा राज्यपाल राम नाईक इसी सीट से 5 बार कमल खिला चुके हैं, लेकिन 2004 के चुनाव में यही राम नाईक कांग्रेस के प्रत्याशी रहे गोविंदा से पटखनी खा गए थे। ये और बात है कि गोविंदा का मन सियासत में रमा नहीं, फिल्मों में वक्त देने के लिए उन्होंने राजनीति से किनारा कर लिया। लेकिन गोविंदा की विदाई के बाद भी इस सीट पर कांग्रेस की धमक कायम रही। 2009 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर उतरे संजय निरुपम ने भी राम नाईक को मात दे दी। बीजेपी राष्ट्रवाद की बयार से 2014 के नतीजे दोहराने की जुगत में है, लेकिन उर्मिला बीजेपी के इस हथियार की हवा निकाल रही हैं। लेकिन उर्मिला तो यही कह रही हैं कि जुमलेबाजी से जीत लॉक नहीं हो सकती। और इसी रिपोर्ट के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।